अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ एक्सरसाइज 6.2। ये वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट और कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो का पार्ट था उसके अंदर हमने 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस करे थे। अच्छा, यहाँ पर आप देखें मॉडुलस के अंदर जो है 3x प्लस 6/12 मौजूद है और जो 1 है प्लस का 1 जो है वो मॉडुलस से बाहर है। तो याद रखें कि जो मॉडुलस के अंदर वैल्यू हो, अगर उसके बाहर कोई वैल्यू है पहले आपको उसको हटाना है। यानी कि ये प्लस की वैल्यू है, इसको राइट हैंड साइड पे भेज देंगे तो ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी। सॉल्यूशन के बाद सवाल दोबारा उतार लिया है। 1 प्लस का है, दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएगा माइनस का। 3 माइनस 1 ये आ जाएगा 2। अब हम लगा देंगे, यानी कि अब मॉडुलस को हटा देंगे। जब मॉडुलस हटाते हैं तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के साथ हम प्लस भी लगाते हैं और माइनस भी। बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस तो 2 के साथ हमने प्लस भी लगा दिया है और माइनस। एक दफ़ा इस वैल्यू को प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में। ये प्लस में लिख दी और ये माइनस में लिख दी। ये इक्वेशन ऐसी आ गई है। 12 डिवाइड हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई, इसी तरह से ये भी 12 डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आके -2 से मल्टीप्लाई। क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये सारी 12 को 6 को 3 को सबको हटाना पड़ेगा। तो 2 से 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह से -2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से। 24 -24 क्योंकि -2 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो -24 आएगा। प्लस का 6 है, दूसरी जानिब जाके -6। इसी तरह से यहाँ भी प्लस का 6 है, दूसरी जानिब जाके -6। 24 में से 6 माइनस करेंगे 18 आ जाएगा। इसी तरह से -24 -6 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 18 से डिवाइड होगा, इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 30 से डिवाइड होगा। 18 डिवाइड बाई 3, जब 18 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में 18 कितनी टाइम्स आता है 6 टाइम आता है, तो ये 6 आ जाएगा। इसी तरह से 3 के टेबल में 30 कितनी टाइम्स आता है 10 टाइम्स आता है। तो x की वैल्यू आ गई 6 और इसी तरह से दूसरे x की वैल्यू क्या आ गई -10। तो अब देखें यहाँ पे इन्होंने बोला था कि x जो बिलोंग करता है वो किससे करता है z से करता है। और z क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं, और इंटीजर्स जो होते हैं हमारे पास 0 +1 +2 +3 इसी तरह से सो ऑन। और इस तरफ क्या होता है -1 -2 -3, और ये भी ऐसे ही चलते चले जाते हैं। -3 भी, -3 के बाद -4। अब यहाँ पे क्या है बेटा, अब 6 जो है वो तो इंटीजर है और -10 भी इंटीजर है, यानी कि प्लस माइनस में दोनों हमारे पास होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं z से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 6, -10। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो है फ्रिक्शन में वैल्यू लेफ़्ट हैंड साइड की जानिब मौजूद है, तो आप कुछ नहीं करें, वैल्यू को आप घुमाकर लिख दें, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। मॉडुलस वाली इधर लेके आ जाएं और फ्रिक्शन वाली वैल्यू इधर लेकर आ जाएं। अब मॉडुलस हटाएंगे तो क्या लगा देंगे हम, प्लस माइनस लगा देंगे 3/2 के साथ। अब 3/2 प्लस माइनस दोनों की फॉर्म में, क्योंकि मॉडुलस हटता है तो प्लस माइनस आता है, तो एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में। 8 प्लस का है राइट हैंड साइड पे जाके माइनस का, 8 प्लस का है राइट हैंड साइड पे जाके माइनस का। अब क्या किया जाए, सबको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो ये याद रख लें बात, उन सब में आप लोग भी शामिल हो जाएं। अब क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे। एलसीएम का तरीका क्या क्या होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसी तरह से इस 2 को भी 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अच्छा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 आ जाएगा। अब इस 1 को 3 से और इस 2 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा 3 और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करा 16। इसी तरह से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये क्या आ जाएगा 16। इससे पहले भी मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि अगर दो फ्रिक्शन में वैल्यूज़ मौजूद हों और उसका एलसीएम लेना हो तो उसका तरीक़ेकार कुछ ऐसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वैल्यू है a/b और दूसरी वैल्यू है c/d। ठीक है, ये क्या हो गया c/d। तो आपको कुछ नहीं करना है,
बी डी से मल्टीप्लाई होगा, नीचे आ जाएगा बी डी, ठीक है। और डी किससे मल्टीप्लाई होगा, ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी। और इसी तरह से बी सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी। तो ये आपको तरीका यूज़ करना है, दो चीज़ों का एलसीएम इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास 6 माइनस 16 क्या हो जाएगा, -13। इसी तरह से -3 माइनस 16 क्या हो जाएगा, -19। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड, इसी तरह से ये भी 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड, ये हो जाएगा -13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 7, -19 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 7, -13 डिवाइड बाय 14, -19 डिवाइड बाय 14। तो उसका सॉल्यूशन सेट क्या बन गया, -13 अपॉन 14 और -19 अपॉन 14। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर भी मॉडुलस में 2x माइनस 3/5 मौजूद है और मॉडुलस के बाहर जो वैल्यू मौजूद है वो -12 है। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के बाद सवाल दोबारा उतार देते हैं। -12 को राइट हैंड साइड पे भेज देंगे तो +12 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ मिसिंग है, उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि ये क्या है, हमारे पास 12 है, ठीक है जी। अब ये क्या हो गया, हमारे पास +12 हो गया। 5 + 12 क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब हम क्या लगा देते हैं, मॉडुलस को हटा देते हैं। जब मॉडुलस को हटाते हैं प्लस माइनस लगाते हैं। 17 क्या आ गया, 17 के साथ आपने प्लस माइनस लगा दिया। अब एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। एक दफ़ा प्लस में 17, एक दफ़ा माइनस में। 5 डिवाइड हो रहा है 17 से मल्टीप्लाई, 5 डिवाइड हो रहा है -17 से मल्टीप्लाई। तो जब 17 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब इधर एक डायरेक्ट स्टेप हुआ हुआ है, तो आप चाहें तो एक स्टेप ये भी कर सकते हैं। 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है। तो 5 को जब 17 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 85 आ जाएगा। इसी तरह से 2x माइनस 3 5 मल्टीप्लाई बाय -17, तो ये 85 हो गया है और ये माइनस का 85 आ गया है। अब माइनस का 3 है, राइट हैंड साइड पे जाके +3 हो जाएगा। इसी तरह से माइनस का 3 है, राइट हैंड साइड पे जाके +3 हो जाएगा। 85 + 3 88 हो जाएगा। -85 + 3 -82 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 2 के टेबल में जो है हमारे पास 88 जो है वो कितनी टाइम्स आता है, 44 टाइम्स आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 4। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 41। तो यहाँ सॉल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा। एक आंसर 44 आ गया और एक आंसर क्या आ गया है, -41। तो सॉल्यूशन सेट क्या बन गया, 44, -40। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल को। एक्सरसाइज को हम ख़त्म कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो मॉडुलस में वैल्यू मौजूद है 5x माइनस 3 मौजूद है और मॉडुलस के बाहर जो है वो -2 है। तो ये रूल है कि मॉडुलस के बाहर जो वैल्यू होती है सबसे पहले उसको आपको हटाना पड़ता है मॉडुलस को हटाने से पहले। तो माइनस का 2 है, दूसरी जानिब जाके +2 हो जाएगा। तो 3 + 2 5, मॉडुलस हटेगा तो वैल्यू को क्या है, प्लस माइनस लिख देंगे। एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस में। अब क्या करें, माइनस का 3 दूसरी जानिब जाके +3, 5 + 3 8 हो जाएगा और -5 -3 क्या हो जाएगा हमारे पास, +3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 8 लिख देते हैं और यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से डिवाइड हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट क्या बन गया, 8/5, -2/5। एग्जाम्पल नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल मौजूद है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर बोला है कि x बिलोंग करता है होल नंबर से। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट हों, 0 1 2 3 4 5। सॉल्यूशन के बाद सवाल दोबारा उतार दें, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर दें जैसे ये वाला सवाल आपने सॉल्व किया है, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब आप सॉल्यूशन सेट बनाने बैठेंगे तो क्योंकि उसने हम पे ये बात बोल दी है कि x जो है वो बिलोंग करना चाहिए होल नंबर से, ना 8/5 होल नंबर से बिलोंग करता है और ना ही -2/5।
तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, यहाँ पे बता दिया कि दोनों बिलोंग्स नहीं कर रहे होल नंबर से, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 0। एग्ज़ाम्पल इम्पॉर्टेंट थी, इस वजह से ये दोनों एग्ज़ाम्पल्स को मैंने आपके सामने ऐड कर दिया। अगर बिलोंग्स वाला सवाल आता है तो उसको ऐसे करते हैं, और अगर बिलोंग्स वाला सवाल नहीं है तो उसका सॉल्यूशन सेट ऐसे लिखा जाता है। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर भी मॉडुलस के अंदर 2 वैल्यूज़ मौजूद हैं और बाहर जो है 7 मौजूद है। सॉल्यूशन के बाद सवाल दोबारा उतार दें। प्लस का 7 है, दूसरी जानिब जाके -7 हो जाएगा। 3 - 7 क्या आ जाएगा, -4। याद रखें मॉडुलस के बाहर राइट हैंड साइड पे अगर नेगेटिव वैल्यू मौजूद है तो उसका मॉडुलस पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर रियल नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये कभी भी इसका मॉडुलस जो होगा सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, 0 आएगा। एग्ज़ाम्पल नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मॉडुलस के अंदर 2y - 5 मौजूद है, बाहर जो है 2 मौजूद है। तो क्या करेंगे, 2 को दूसरी जानिब भेज देंगे राइट हैंड साइड पर। 7 - 2 हो जाएगा, 5 आ गया, 7 - 2 5। बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस प्लस माइनस लगा देंगे 5 के साथ। -5 है, दूसरी जानिब जाके +5, -5 है, दूसरी जानिब जाके +5। इसी तरह से माइनस का 5 +5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। -5 कैंसिल आउट, +5, 5 + 5 10, -5 + 5 0। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड 2 के 1 टाइम्स, और 10 कितनी दफ़ा आ जाएगा, 5 टाइम्स। तो y आ गया 5, और यहाँ पे y क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड होती है 0 हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा 5,0। उम्मीद है कि हर बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है व्हाट्सएप, उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।